मित्र, हम लोग का रिश्ता जो होता है ये बहुत अनमोल होता है। हम लोग कुछ संपत्ति के लिए लोगों से रिश्ता खराब कर लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, रिश्ते को एक बार हम लोग खो देते हैं तो दोबारा हम लोगों को नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है तो मन में एक कहीं ना कहीं दागी खींच जाता है। इसीलिए रिश्ते को बरकरार रखने के लिए संपत्ति को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इस बारे में आप लोग को छोटा सा कहानी सुना। सेठ घनश्याम का 2 पुत्र था और उनका बहुत सारा जमीन जायदाद था। केवल 2 पुत्र के लिए ही सब कुछ रखा हुआ था, इसीलिए उनका कोई टेंशन नहीं था। लेकिन वो 2 पुत्र में एक बार जमीन जायदाद का बंटवारा लेके विवाद शुरू हो गया। उसमें एक घर था 4 रूम का, जो कि दोनों को ही वही घर पसंद था। छोटा बेटा बोल रहा है पवन हम लेंगे, बड़ा बेटा रतन बोल रहा है हम लेंगे। ये लेके दोनों में लड़ाई झगड़ा का नौबत तक भी आ गया। ये देखकर सेठ घनश्याम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बच्चे लोगों को समझाने का कोशिश की कि इतना संपत्ति हम लोगों का पास है, एक घर के लिए तुम लोग दोनों भाई ऐसा करके लड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पिता का बात कौन सुने, आजकल का बच्चा लोग तो अपना मर्जी का मालिक होता है। दोनों भाई लड़ रहा था तो सेठ घनश्याम बोले चलो आज तुम लोगों को हम एक खजाने के पास ले जाएंगे, दिखाएंगे क्या खजाना मेरे पास है। तो दोनों भाई, उन लोग दोनों पवन और रतन सोचने लगा कि क्या पिताजी का पास खजाना है जो हम लोगों को ले जाएंगे, बाहर ले जाके दिखाएंगे। बोले तुम लोग अपना अपना कपड़ा सरिया लो, चलो आज हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। तीनों मिलकर बाहर जाने के लिए तैयारी का साथ घर से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद सेठ जी उन लोगों को बोले कि यहाँ से हम लोगों को बस में जाना होगा। बेटा लोग पूछने लगा कि कहाँ जाना है, तो घनश्याम जी बोले कहीं भी चल रहे हैं, हम तुम लोगों को खजाना दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। दोनों बेटा पिताजी का बात सुनकर कुछ बोल नहीं सका। उतने में एक बस आके वहां खड़ी हो गई। तीनों बाप बेटा उसमें चढ़ गए। बस में चढ़ के देख रहे केवल 2 ही सीट खाली है। तब पिताजी को लोग बैठाए और एक बार छोटा भाई बैठ रहा है, कुछ देर के बाद बड़ा भाई बैठ रहा है। ऐसा करके 8 घंटा का सफर जो था उन लोग पूरा तय कर लिया। उसके बाद सेठ घनश्याम ने एक गांव के पास आके उतर गए। गांव को देखते ही बच्चा लोग को लगा, उन लोग बड़ा हो चुका था कि कभी इस जगह पे हम लोग आए हैं, देख के तो ऐसा लग रहा है, लेकिन याद नहीं कर पा रहा था। घनश्याम जी ने क्या किया, दोनों पुत्रों को ले जाकर एक बड़ा सा हवेली का अंदर ले गए, जहां सुनसान था, कोई इंसान नहीं था। चारों तरफ खाली कबूतर घोंसला बना हुआ पे रखा हुआ था। तो दोनों पुत्र ने पूछने लगा पिताजी को कि हम लोगों को यहाँ क्यों ले आए हैं। तब घनश्याम जी बहुत जोर जोर से बैठ के रोने लगे। घनश्याम जी जैसे रोने लगे तो दोनों बेटा पूछने लगे कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं। तब घनश्याम जी बोले जरा ध्यान से इस हवेली को तुम लोग देखो, बचपन में तुम लोग यहीं पर बड़ा हुआ था, यहीं पर बिताया था। तुम्हारा माँ का देहांत हो जाने के बाद हम तुम लोगों को लेके शहर चले गए हैं। तो दोनों बेटा हवेली को खूब अच्छा से देखे। तब घनश्याम जी फिर भी रोते जा रहे हैं। देख के बेटा लोग बोला तो इसमें रोने का क्या बात है पिताजी। तो बोले कि देखो इसी हवेली का कारण हम अपना बड़ा भाई को खो चुके हैं। जब हम इस हवेली में रहते थे तो हम लोग दोनों भाई को यही हवेली लेके बहुत झंझट झमेला हुआ, जैसा तुम लोग अभी दोनों भाई में कर रहे हो वैसा ही हुआ। इससे क्या हुआ, मेरे जो बड़ा भाई थे वो देश छोड़कर ही बाहर चले गए और हम यहाँ अकेले हो गए। उसके बाद तुम्हारा माँ का देहांत होने के बाद हम भी तुम लोगों को लेकर शहर में चले गए। देखो हम लोग दोनों तो 2 जगह बसे हुए ठीक ही है, लेकिन हम लोग 2 भाई दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। किसी का साथ किसी का कोई संपर्क नहीं है। ये कहते हुए घनश्याम जी मुंह उठा के जैसे ही देखे वैसे ही दोनों भाई उनका पैर में गिर के बोले पिताजी हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, गलती हो गया है। तब घनश्याम जी बोले देखो बेटा, संपत्ति जो है ये हम लोगों का साथ कुछ नहीं जाएगा, सब इस धरती पे ही धरा रह जाएगा। लेकिन जिस तरह संपत्ति यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, कोई हम लोग साथ में नहीं ले जाएंगे। आज जो चीज मेरा है कल वो चीज किसी दूसरे का होगा। इसीलिए अपना संपत्ति के लिए कभी भी अपने से मन मुटाव करना
या अपने से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, क्योंकि संपर्क जो है यही तुम्हारा जिंदगी भर साथ रहेगा। रिश्ते बड़ा अनमोल चीज होता है। छोटा छोटा संपत्ति या धन के लिए हम लोग अगर ये रिश्ते को खराब कर देते हैं तो हम लोगों का जैसा बेवकूफ और कोई नहीं है। इसीलिए रिश्ते को हम हमेशा पकड़ के रखो। संपत्ति आते रहेगा जाते रहेगा। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।